हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम बजट में स्वागत है। अभी तक हमने एग्ज़ाम बजट पे रेशियो और प्रोपोर्शन की सारी वीडियोस देखी। उसके बाद हमने पार्टनरशिप देखा। उसके बाद मैं आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूँ। टाइम एंड वर्क का मैंने आपको अभी तक 2 वीडियो दिया है। ठीक है दोस्तों, 20 के आसपास मैंने क्वेश्चन उसमें कराए हैं आपको। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप पीछे की सारी वीडियोज़ को आपने देखा होगा। अगर नहीं देखे तो उन वीडियोज़ को जाकर देखिए। टाइम एंड वर्क का मैंने 2 वीडियो डाला है, उसको आप देखिए और फिर उसके आगे की जो क्वेश्चंस है उसके तरफ हम लोग चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इसे 9 दिनों में कर सकता है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है टाइमर वर्क में दोस्तों कि ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेले 9 दिन में कर सकता है। तो बताना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। हमें बताना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अकेले कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। देखिए, ए और बी किसी काम को 6 दिन, जबकि ए करता है 9 दिन। तो हमें सिंपल है, क्या करना है, हमें 9 और 6 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। देखिए, ये है इनका दिन। ठीक है, दिन का है। ध्यान देंगे दोस्तों, कहा गया है क्वेश्चन में कि ए और बी किसी काम को 6 दिन में और ए अकेले 9 दिन में। तो हम लोग 6 और 9 का क्या करेंगे, एलसीएम। 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और 9 का एलसीएम 18। 6 से 18 में भाग देंगे 3, 9 से 18 में भाग देंगे 2। ये इसकी क्षमता आ गई, इफिशियंसी। ठीक है दोस्तों, जब भी आप इन दोनों के, देखिए, जब भी एलसीएम में आप डे से भाग देंगे, देखिए डे से भाग देंगे, मैंने इससे भाग दिया है ना, 18 में भाग दिया है 6 से तो 3 क्षमता, 18 में भाग दिया 9 से 2 क्षमता, और अगर इससे भाग देंगे तो दिन आएगा। अगर इस एलसीएम में इससे भाग देंगे, ये टोटल वर्क भी है, ये एलसीएम ही है टोटल वर्क यानी कुल काम। ये एलसीएम देखिए हमने क्या किया, ए और बी किसी काम को 6 दिन, जबकि ए 9 दिन। तो 6 और 9 को क्या क्या लिया, एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम 18 आया 18, जो कि कुल काम है। तो 6 से 18 कितनी बार, 3 बार। 9 से 18 2 बार। 3 और 2 का क्या है, इसका क्षमता है, काम करने की इफिशियंसी क्या है, 3 और 2। तो हमें कहा गया है कि अगर बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो 18 काम है और बी की क्षमता कितनी है। देखिए, ए और बी दोनों मिलेंगे तो 3, जबकि ए अकेले है तो कितना है, 2। यानी इसमें बी का कितना होगा, 1 ही ना होगा, ये एक्स्ट्रा है या नहीं, ये किसका होगा, बी का होगा। तो 1 से भाग दीजिए, यानी कितने दिन में, 18 दिन में। तो बी उस काम को 18 दिन में ख़त्म कर देगा। समझे दोस्तों, हमें सिंपल है, ए और बी का दे रखा था और बी ए का दे रखा था, तो हमने टोटल वर्क निकाला 18। अब देखिए 6 × 18 और 9 × 18, 3 और 2। तो 3 क्षमता कब है, जब ए और बी दोनों है, और ए की क्षमता 2, यानी बी की कितनी रही होगी, 1। बी की कितनी रही होगी, 1। इसलिए हमने टोटल वर्क में किससे भाग दिया, 1 से, यानी 18 बार में। तो ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ए उस काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। चलिए, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा।
सेकंड क्वेश्चन है, ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, जबकि बी और सी उसे 3 घंटे में, जबकि ए और सी 2 घंटे में। हमें कहा गया है कि ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, जबकि बी और सी उसी काम को 3 घंटे में और ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने घंटे में कर सकता है? बी अकेला कितने घंटे में, ठीक है। ए किसी काम को 4 दिन, बी प्लस सी 3 दिन, जबकि ए प्लस सी 2 दिन में कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो बताया गया है कि बी अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। सिंपल है, ये घंटा है, ठीक है, ये घंटा दिया हुआ है। अब देखिए 4, 2 और 3, इस सब का निकालिए एलसीएम या टोटल वर्क, कुल काम, या एलसीएम बोल सकते हैं इसको, इसका नंबरों का एलसीएम होता है। 4, 3, 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? देखिए दोस्तों, ए 4 दिन, बी और सी 3 दिन, जबकि ए और सी घंटे में कर सकते हैं। तो 4, 3, 2 का एलसीएम कितना आ गया है? 12। कितना आ गया टोटल काम, या एलसीएम कह सकते हैं कितना? 12। 4 से 12, 3 बार में, 3 चौका 12, 2 छक 12। यही तो इसकी क्षमता है। ये क्या है? क्षमता है। अगर कोई 3 की क्षमता से करेगा तो 4 घंटा करेगा, तो 3 चौका 12, काम खत्म। अगर कोई 4 की क्षमता से काम करेगा तो 3 घंटा में 12 काम खत्म। और अगर कोई 6 की क्षमता से करेगा तो 2 घंटे में सारा काम 2 घंटे में ख़त्म कर देगा। अब बताइए, ए का क्षमता कितना दे रखा है? 3, और यहाँ भी है ए और सी, तो यहाँ 3 और प्लस 3, ये ए का होगा और ये किसका होगा? सी का होगा। पक्का है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। ए का दे रखा है क्षमता 3, और इसमें ए और सी दोनों है, यानी क्या हो जाएगा? 3 इसका है तो 3 किसका होगा? सी का नहीं होगा। यहाँ आइए, इस वाले में देखिए बी और सी है। अब सी का मान दे रखा है कि 3 है, तो पक्का है कि बी का कितना होगा? 1। देखिए दोस्तों, ए का क्षमता 3 है और यहाँ दे रखा था 6, तो इसका 3 है, तो बाकी इसका मतलब कितना होगा? सी का कितना होगा? 3 होगा। 3, 3, 6। अगर सी का 3 है तो बी का कितना बचा होगा? 1, क्योंकि पूरा 4 ही है। तो बी की क्षमता कितना आ गई? 1। तो 12 काम को बी कितने दिन में करेगा? तो 1 की क्षमता से करना है, यानी कितने दिन? 12 दिन। समझे कि नहीं? बोलिए। हमें ये दे रखा था, इससे निकाले तो 4 तिहाई 12, 3 चौका 12, 2 छक 12, तो 3 इसका क्षमता निकला है। इसका मतलब है कि 3 किसका होगा? सी का भी होगा, तभी तो 3, 3, 6 होगा। अगर सी का 3 है तो बी का कितना? 1। टोटल कितना है? 12। 1 से भाग देंगे तो कितना दिन में? 12 दिन में बी उस काम को समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। आपको अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से मैथ को कंप्लीट करना है। और मैथ ऐसा चीज़ है, और रीजनिंग भी, मैथ और रीजनिंग, आज शायद ही कोई एग्ज़ाम है जिसमें मैथ ना पूछा जाता होगा। आता ही आता है। बीपीएससी के एग्ज़ाम तक में भी 10 मैथ आता है, समझ रहे हैं ना, जिसमें सब जीएस का खेल है। तो मैथ कभी बेकार नहीं जाता है। मैथ को पढ़िए, समझिए, और जहाँ डाउट है मुझसे बोलिए। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, इस पर भी बहुत सारी वीडियो आएंगी। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्व बनाइए। अब फिर ना बने तो कहिए, बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। आज है थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ गए, ध्यान देंगे दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी 10 दिन में कोई काम करते हैं। ए और बी 10 दिन में कोई काम करते हैं कंप्लीट, जबकि बी सी को लगता है 15 दिन। बी सी को लगता है काम करने में 15 दिन, और सी ए को लगता है 20 दिन। कहा है कि ए और बी अगर मिलके काम करेंगे ना
तो 10 दिन में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ए और बी मिल के काम करेंगे तो 10 दिन में, बी और सी मिल के काम करेंगे तो 15 दिन में ख़त्म कर देंगे, और सी और ए मिलेंगे तो 20 दिन में काम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। अब हमसे कहा गया है तो बताइए कि अकेले अगर सी काम करेगा तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, कितने दिन में, तो सी अकेला कितने दिन में ये काम ख़त्म करेगा। अगर ए बी को लगता है 10 दिन, बी और सी को 15 दिन, और सी और ए को 20 दिन, तो ध्यान देंगे ये है दिन, तो इससे जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, क्षमता। क्लियर दोस्तों, हमें दे रखा है दिन, हमें दे रखा है दिन 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन, तो अब जो निकलने वाला है वो क्या निकलेगा, क्षमता, इफिशियंसी, आपके कार्य करने की क्षमता निकलेगी। 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60। ये कुल काम होता है, ये कुल काम ही तो होता है। 10, 15 और 20 का एलसीएम 60, 10 छक 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। क्लियर दोस्तों, 10 छक 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, यानी ए और बी 6 की क्षमता से, बी और सी 4 की क्षमता से, जबकि सी और ए 3 की क्षमता से। अब एक बात करिए, सबको जोड़िए, तो 6, 4 और 3, ठीक है। अब ध्यान देंगे दोस्तों, 6 है क्षमता, तो ए भी है बी भी है, 4 क्षमता है तो बी और सी भी है, और 3 क्षमता है तो सी है और ए है। तो देखिए ए 2 बार आ गया, बी 2 बार आ गया और सी 2 बार आ गया, यानी 2 कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 6 4 10 3 13। देखिए दोस्तों, सब क्षमता को जोड़ दिया था, 6 4 10 और 3 13। तो इधर देखिए ना, ए और बी और सी और ए, तो 2 बार ए नहीं है, 2 बार बी नहीं है और 2 बार सी नहीं है, यानी सब चीज़ 2 बार रिपीट हुआ, तो 2 क्या किए हैं, कॉमन ले लिए हैं। तो अब देखेंगे ए प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 13 बटा कितना हो जाएगा, 2, यानी कह सकते हैं कि कितना, 6.5। सही है। 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी, तो 1 ए 1 बी 1 सी का मान कितना, 6.5 हो जाएगा क्षमता। हमसे पूछा है कि सी अकेला करेगा तो कितना, तक ढूंढिए कि इसमें सी नहीं है। अब देखिए तीनों बाबू करते हैं मिलके तो 6.5 का क्षमता है, और ए और बी का क्षमता कितना है, 6 का। देखिएगा, ध्यान देंगे, तीनों करते हैं तो 6.5, और ए और बी खाली करता है तो 6, तो 6.5 में से 6 कम कर दीजिए तो 0.5। ये किसका आएगा, ये किसका आएगा बताइए, ये किसका आएगा, सी का। समझे कि नहीं समझे, तीनों का क्षमता 6.5, अब बी और ए का 6, तो बाकी सी का कितना, 0.5 यानी हाफ। तो हमें 60 काम को 0.5 का मतलब हुआ 0.5 सी से कितने बार में बताइए, कितने बार में, 120 दिन। 120 दिन में सी इस काम को क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। देखिए दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आता है, खासतौर पे इस टाइप को ले लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा आता है। ए और बी कहा 10 दिन, बी और सी 15, और सी और ए 20 दिन में काम कंप्लीट। तो पूरा काम कितना, एलसीएम ले लीजिए 60, तो क्षमता 10 छक 15 चौका 20 तिहाई। अब देखेंगे सबको जोड़े हैं तो कितना आ गया है, 13, लेकिन सब में 2 बार ए है, 2 बार बी 2 बार सी है, मतलब सब में से 2 कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, तो 2 से भाग दिए तो कितना, 6.5, यानी ए बी और सी अगर साथ में मिलकर काम करेगा तो 6.5 की क्षमता है। हमको कहा कि सिर्फ सी से काम करवाइए, तो सी इसी में नहीं ना है, तो बी और ए है तो 6 और सब है तो 6.5, मतलब सी का कितना, 0.5 हाफ, तो 60 को हाफ से अगर डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 120 दिन। क्लियर दोस्तों,
इनका सबका 6.5 और इनका 6 है, तो 6.5 में से 6 कंप्लीट घटाएंगे तो 0.5, और 160 काम को करेगा हाफ के आधा की क्षमता से, यानी कितना दिन लगेगा? 120 दिन लगेगा। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और ये टाइप बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, इस तरह के। चलिए दोस्तों, तो इसके बाद चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर क्वेश्चन है राम और श्याम। राम और श्याम किसी काम को करते हैं तो 12 दिन में, जबकि श्याम और हरि किसी काम को करते हैं तो उनको लगता है 15 दिन, जबकि हरि और राम 20 दिन। सेम क्वेश्चन, हमको लगता है कहीं डाटा भी सेम ना कर दे। ठीक है, राम और श्याम 12 दिन में ख़त्म कर देते हैं। राम और श्याम 12 दिन में किसी भी काम को ख़त्म। श्याम और हरि 15 दिन, और हरि और राम 20 दिन। ठीक है, तो बताना है कि राम अकेले कितने दिन में करता है। हमें बताना है कि राम अकेले कितने दिन में करेगा काम को, राम कितने दिन में ख़त्म कर देगा। साठ, 12 पंचे 15 चौका भाग देंगे 12 से, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। अब ध्यान देंगे, ये क्षमता है, ये दिन है। अब देखिए 5 4 9 और 3 कितना आ गया? 12। क्षमता को जोड़िएगा ना, देखिए 12 पंचे 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। ठीक है दोस्तों, अब 5 4 9 और 3 12 क्षमता है, तो राम कितनी बार है? 2 बार। श्याम कितनी बार है? 2 बार। हरि कितनी बार है? 2 बार। यानी राम प्लस श्याम प्लस हरि सब 2 2 बार, इसलिए 2 ले लिए कॉमन, 2 से कट जाएगा। कितनी बार में? 6 बार में। राम श्याम हरि की क्षमता कितनी आ गई? 6। हमको कहा है ऐसा सिर्फ राम से, तो राम इसी वाला में नहीं है ना, तो श्याम और हरि का क्षमता 4 और जबकि तीनों का क्षमता 6। यानी इसका मतलब है इसमें से श्याम प्लस हरि का डाल देंगे कितना? 4, तो कितना क्षमता आ गया? 2। किसका आ गया? ये राम का नहीं आ गया क्षमता, है ना, 2 क्षमता नहीं आ गया। क्लियर है? देखिए राम श्याम का 12 दिया था कि राम श्याम 12 दिनों में किसी काम को कर सकता है, जबकि श्याम और हरि 15 दिनों में उस काम को कर सकता है, और हरि और राम 20 दिन में। तो एलसीएम कितना आ गया? 60। 12 पंचे 15 चौका 20 तिहाई, सबको जोड़ेंगे तो 12, जबकि सब 2 2 बार है, तो 2 कॉमन लिए, 2 छक 12। अब हमको कहा है कि राम अकेले कितने दिन में करेगा, तो श्याम और हरि का क्षमता 4 और तीनों का क्षमता 6, यानी राम का अकेले कितना हो गया? 2 का क्षमता है। अब देख लीजिए टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 60 और राम की क्षमता कितना है? 2। कितने दिन में करेगा? 30 दिन। क्लियर है? कितने दिन में करेगा? 30 दिन में राम उसको कंप्लीट कर देगा। 60 काम है और क्षमता 2 है, तो 30 दिन में कर देगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? इजी है, देखेंगे वही क्वेश्चन है जो पिछले बार अभी आया था जस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, है ना, आप इसको बनाइए। चलते हैं 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन, ए किसी कार्य को करता है 24 दिन में। ए करता है 24 दिन में, जबकि बी करता है 9 दिन में, सी करता है 12 दिन में। ए किसी काम को 24 दिन, बी किसी काम को 9 दिन और सी किसी काम को करता है 12 दिन में। ठीक है, तो ये दिन है, इधर आ जाएगी क्षमता। कितना आएगा बताइए, कितना आएगा?
सबका एलसीएम बताइए कितना आएगा। देखिए अगर एलसीएम लेने नहीं आता तो मैं सिखाता हूँ, ध्यान देंगे। एलसीएम अगर लेने नहीं आता है दोस्तों तो मैं बताता हूँ कैसे सीख, ठीक है, ध्यान देंगे। 24, 9 और 12 का एलसीएम लेना है तो आप लोग जाएंगे ऐसे 24, 9 और 12 और फिर एलसीएम लेंगे, फिर गुना करेंगे तब डालेंगे। कितना टाइम खराब होगा, समझ रहे हैं ना। मैं आपको बताता हूँ तरीका, देखिए ये नहीं करना है। देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं इसको। सब किसके पहाड़े में आ रहा है, 3 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में आ रहा है, ध्यान देंगे। सब किसके पहाड़े में आ रहा है, 3 के पहाड़े में। 24 भी, 9 भी और 12 भी। 3 8 24, पहला का कहानी खत्म हो गया, समझ रहे हैं ना। ध्यान देंगे सब किसके टेबल में आ रहा है, सब किसके टेबल में आ रहा है, 3 का, तो 3 ले लिया, तो 3 8 24 होता है, तो 8 भी लिख दिए। अब आते हैं 9 वाला में, तो 3 ले दिए तो बचा क्या, 3 ही तो बचा। अब 12, 3 चौका, तो 4 इसमें नहीं है क्या, बोलिए। 3 चौका 12 होता है, 3 चौका तो 8 में 4 तो होगा, यानी 3 तिहाई 9 8 72, मतलब कितना आ गया, 72 आ गया, 72 समझे। एलसीएम आ गया 72। 24 से 72 3 बार में, 9 से 72 8 बार में, 12 से 72 6 बार में, समझे कि नहीं समझे। एलसीएम समझा देते हैं फिर से एक बार। सब देखिए किस टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में, तो बचा कितना, 3 8 तो 8, 9 यानी 3 गुने 3 तो 1 और 3, 12 तो ऑलरेडी आ गया 3 और 8 में तो 4 होबे ना करेगा जी, समझे। 3 3 9 8 72, तो 24 तिहाई 9 8 और 12 छक, सब में भाग देते हैं तो क्षमता निकल गया। अब हमको क्या कहा है, अब 72 काम को करवाना है। देखिए अब क्या कह रहा है, कहा है कि बी और सी ना कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद यह कार्य करके, यह कार्य बी और सी स्टार्ट तो कर दिए जोश में आके, लेकिन 3 दिन के बाद वो दोनों भाग जाते हैं। तो बाकी बचा काम ए को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ए कम कितने दिन में करेगा, ठीक है। बी और सी काम शुरू कर देते हैं लेकिन 3 दिन तक ही कर पाते हैं। तो 72 काम में से बी और सी 8 और 6, 8 6 कितना 14, 14 गुने 3, तब 72 माइनस 42, कम कीजिए, 2 में से 2 गया तो 0, 7 में से गया तो 3, कितना 30 काम बचा हुआ है। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे दोस्तों। कहा है कि बी और सी काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बी और सी काम को स्टार्ट करते हैं और 3 दिन तक काम करके निकल जाते हैं और बाकी काम ए करता है। तो 8 6 14, 14 की क्षमता से 3 दिन काम, यानी कितना काम 42, तो 72 में से 42 काम यानी कितना बचा 30 काम। इसी 30 काम को ना ए करेगा किस क्षमता से, 3 से, कितने दिन 10 दिन। क्लियर है। ए की क्षमता ए का 24 दिन में, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में, सब कैल्शियम लिए तो 72 क्षमता आ गया। कहा है कि बी और सी स्टार्ट करता है लेकिन 3 दिन ही कर पाता है। तो 8 6 14, तो 14 की क्षमता से 3 दिन में कितना 42 काम, तो बचा कितना 72 में से 42 गया तो कितना 30। इस काम को ए कितने दिन में करेगा, तो 3 से भाग देंगे तो 3 दहाई 30, आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर 10 दिन। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, ईजी था। चलिए आगे चलते हैं। पाँच के बाद चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दो। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए किसी काम को, 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी करेगा तो 12 दिन, और जबकि सी करता है तो उसे लगता है 15 दिन। तो बताइए कि ए, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, हमें कहा गया है ए करते हैं तो 10 दिन में ख़त्म, बी करते हैं तो 12 दिन, सी करते हैं तो 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो बताइए कि तीनों जी मिल जाएं तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे। सिंपल है, आइए एलसीएम लीजिए। 60, 10 छक 60, 12 पंचे 15 चौका 60। अब तीनों से मिलकर काम करवाना है ना,
जोड़िए 6 5 11 और 4 15। ए की क्षमता 6, बी का 5 और सी का 4, 6 4 10 5 15, 15 चौका 60। 4 दिन में उस काम का कहानी ख़त्म कर देंगे। समझे दोस्तों? 4 दिन में उस काम को क्या कर देंगे, वो ख़त्म कर देंगे। ए 10 12 15, तो एलसीएम लिए तो 60, 10 छक 12 पंचे, अब 15 चौका। ये दिन है, दिन है। और जब दिन में कुल काम से भाग देंगे तो हमेशा आता है क्षमता, इफिशियंसी। ठीक है, अब देखिए तीनों कहा, तीनों मिलकर तीनों से भाग दे देंगे तो 15 चौका 60। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर 4 दिन। ठीक है, चलिए आगे चले। दोस्तों 6 नंबर तक तो हो गया, चलिए 7 नंबर चलते हैं। 7 नंबर देखेंगे। ए और बी करते हैं तो 15 दिन। ए और बी किसी काम को करते हैं तो 15 दिन में करते हैं कंप्लीट, जबकि बी और सी करते हैं तो 10 दिन। बी और सी करते हैं तो उस काम को करते हैं 10 दिन में कंप्लीट, और ए और सी करते हैं तो 12 दिन। ए और बी करते हैं तो 15, बी और सी 10, जबकि ए और सी करते हैं तो 12 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो बताना है कि अगर तीनों मिलेंगे तब तो कितने दिन में होगा, सो बताइए। ए बी 15, बी सी 10, ए सी 12, तो तीनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में करेंगे, सो देख लीजिए दोस्तों। कितना एलसीएम बोलिए? 60, 15 चौका 60, 10 छक 60, 12 पंचे 60। सही है, ये क्षमता आएगा और ये क्या आएगा, दिन। ये क्या आएगा, दिन। क्लियर है? देखिए कहा है हमें कि ए बी 15, बी सी 10 और ए सी 12, तो एलसीएम लिए 60, 15 चौका 60, 10 छक 60 और 12 पंचे 60। अब ध्यान देंगे, ये जो क्षमता 4 है तो ये 2 आदमी हैं, बी सी 2 आदमी, ए सी 2 आदमी, सब में 2 2 आदमी हैं। तो 6 4 10 और 5 कितना, 15, और बटा में क्या होगा, ये समझे कि नहीं समझे, मैं बताता हूँ। 6 4 10 और 5 15, लेकिन 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, तो 2 से भाग देंगे कि नहीं देंगे, तभी तो एक ए एक बी और एक सी का मान आएगा। ठीक है, तो टोटल काम कितना, 60 काम। किससे भाग देना है, तो 15, अब बटा में 2 है, 15 बटा 2 से, तो 15 चौका 60, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दिन में ये तीनों कंप्लीट कर देंगे। 8 दिन में ए बी और सी इसको कंप्लीट करेगा। देखिए दोस्तों, हमें जो दिया था 6 4 10 5 15, ये 15 2 गो ए 2 बी 2 सी था, तो 2 से तो भाग देंगे ना जी। एक ए एक बी एक सी से काम करवाना, यानी 15 बटा 2, तो 15 बटा 2 से भाग देंगे टोटल वर्क में 60 में, तो 15 चौका नीचे है तो पलट जाएगा ऊपर, तो 4 दूनी 8 दिन। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। उसी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं आगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। आगे आते हैं 7 के बाद चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, ए करता है 18 दिन में। ए करता है किसी काम को 18 दिन में, जबकि बी करता है उसी काम को, नहीं ध्यान से सुनेंगे, ए किसी काम को करता है तो 18 दिन में क्या करता है, कंप्लीट कर देता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसने मात्र 12 दिन काम किया। ए जो है 18 दिन में काम कर देता है कंप्लीट, लेकिन ए ने 18 दिन नहीं किया, 12 दिन काम किया। उसके बाद शेष काम हुआ, बी को कहता है कि तुम देख लो, तो बी को लग जाता है 8 दिन। समझ रहे हैं ना? ए जो 18 दिन में काम कंप्लीट कर सकता था, वो 12 दिन काम करके चला जाता है, और उसके जगह पर ज्वाइन होता है कौन, बी, और बी उस काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में। ठीक है, बचे हुए काम को याद रखना है, बी जो है ए के द्वारा बचे हुए काम को करता है 8 दिन में।
तो बोलता है कि अगर सोचिए कि हम अगर बीए से पूरा काम करवाएं तो कितने दिन में होगा 100। कह रहा है कि ए किसी काम को करता है 18 दिन में, जबकि बी करता है, ए किसी काम को करता है 18 दिन में और ए 12 दिन काम करता है और उसके बाद वो चला जाता है। उसके जगह पर आता है बी जो कि 8 दिन में बचे हुए काम को करता है। तो अगर बी को स्टार्टिंग से करवाया जाए पूरा काम तो कितने दिन में करेगा? ठीक है, क्लियर। ए करता है 18 दिन में, जबकि उसने किया कितना? 12 दिन, यानी ए का कितने दिन का काम बचा हुआ है? क्लियर है, 6 दिनों का। एक करता है तो 18 दिन में करेगा काम कंप्लीट, लेकिन किया 12 दिन, मतलब बचा कितने दिन का काम? 6 दिन का। अब ए का जो 6 दिन का काम है इसी को तो बी को लगता है 8 दिन। समझ रहे हैं दोस्तों? ए 12 दिन तो करता है, 18 दिन नहीं ना किया है तो ख़त्म तो नहीं हुआ, 12 दिन काम के, यानी कितने दिन का काम बचा? 6 दिन का। और इसके 6 दिन के काम को करने में इसको लग जाता है 8 दिन। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना? 24। 6 चौक 24 और 8 3 24 क्षमता है और ये दिन है। ध्यान देंगे दोस्तों, इसका जो 6 दिन का काम है उसको ये काम करने में लगता है 8 दिन। तो 6 8 का एलसीएम 24, 6 चौक 8 3 24। ठीक है। अगर बी अकेले काम करे तो पूरा काम कितना दिन में? अब सोचिए इसका कितना क्षमता था? 4। तो शुरुआत में टोटल वर्क यही है ना, ये तो बचा हुआ काम है ना जी, ये जो है ये बचा हुआ काम है, टोटल काम तो इधर है। तो अगर ए की क्षमता 4 है अब तो भी 18 दिन लगता था, यानी टोटल काम क्या हो जाएगा? अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं आया? कह रहे हैं कि ए की क्षमता 4 और लगता था 18 दिन, यानी 18 गुने 4 उसका पूरा काम रहा होगा। इसी काम को ना आप चाहते हैं करवाना किससे? बी से। किस क्षमता से? 3 से। तीन छक 18, यानी 6 चौक कितना? 24 दिन। ध्यान देंगे दोस्तों, मैं फिर से समझा देता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी अच्छे क्वेश्चन अच्छे ही है। एक करेगा एक किसी काम को 18 दिन में, लेकिन किया नहीं। किया कितना दिन? 12 दिन। तो 6 दिन का काम उसका बचा। इसके 6 दिन के काम को करने में बी को लग गया 8 दिन, मतलब 6 8 कैल्शियम 24, 6 चौक 8 3। अब कह रहा है कि बी को सोचिए अगर हम शुरुआत से काम करवा दे पूरा तो कितने दिन में करेगा? तो 18 दिन में करता था और क्षमता था 4, मतलब 18 चौका कितना काम रहा होगा? 72 काम। उसी काम को ये बी कितने दिन कितने के स्पीड से करेगा? 3 के स्पीड से। तो 3 छक 18, 6 चौका 24 दिन में बी क्या करेगा? ए के 18 दिन के, ए जो काम 18 दिन में करता है उसको बी को करने में 24 दिन लगेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका 8 नंबर दोस्तों। ठीक है, 8 नंबर। अब चलते हैं 9 नंबर की तरफ। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर में कह रहा है सुनील है, किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करता है। सुनील किसी काम को करता है 4 दिन में, जबकि दिनेश को वही काम करने में लगता है 6 दिन। सुनील 4 दिन में काम कंप्लीट करेगा, उसी काम को दिनेश को लगता है 6 दिन। अब देखिए एक और भाई साहब है रमेश, ये कह रहे हैं कि रमेश भाई साहब जो है ना वो सुनील जी से 1.5 गुना स्पीड काम करते हैं। जो रमेश है वो इससे 1.5 गुना तेज है, क्षमता है, स्पीड है। ध्यान देंगे हम, सुनील, दिनेश, रमेश। सुनील 4 दिन में काम कंप्लीट, रमेश 6 दिन में, दिनेश। जबकि रमेश की स्पीड जो है, ये स्पीड है, क्षमता, इतना तेज है काम करता है भाई। अगर इसका मैं एलसीएम लूँ तो कितना आ जाएगा? 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12। अगर 3 है तो इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 3 का 1.5 गुना 4.5। समझ रहे हैं ना?
4.5 का मतलब 9/2। ध्यान देंगे, ये कहाँ से आया समझ में आया? देखिए 4 और 6 का एलसीएम 12, तो 4 तिहाई 12, 6 दूना 12। अब इसका ये 1.5 गुना क्षमता है लिखा है, तो 3 का 1.5 कितना होता है? 3 और उसका हाफ कर दीजिए, यानी कितना? 3 और उसका हाफ करिए तो कितना? 3 और 1 4, 4.5 हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? तो 4.5 का मतलब कितना? 4.5 बोला हूँ ना, 9। 4.5 का मतलब कितना हो जाएगा? सॉरी 4 6 का एलसीएम 12, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12। अब देखिए, तो 3 का 1.5 गुना करेंगे तो 4.5, तो 4.5, ये 4.5 ही तो लिखा हुआ है, 2 से भाग देंगे तो 4.5 ही तो आएगा। हाँ, अब हमको कहा जा रहा है तो तीनों एक साथ मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे? 12 काम है, अब तीनों मिल जाएंगे, तो सुनील, दिनेश और रमेश। तो देख लीजिए ना, 3 2 5 और इस 4.5 है, तो 5 4 9, 9.5। 3 2 5 4 9, 9.5, 9.5, तो 9 दूना 18, 19। अब बटा में क्या हो जाएगा? 2। ये समझे कि नहीं समझे? देखिए 3 2 5, इसमें 4.5 जोड़ दीजिएगा तो यही आएगा, तो आंसर हो जाएगा 12 दूना 24। अब बटा में क्या आ जाएगा? 19। आंसर में दिया हुआ है 1.5/19, यही आएगा। 19 से कम 19 है, 5 24 है बटा 19। तो क्या ये दिन है? देखिए सुनील 4 दिन में कोई काम, दिनेश 6 दिन में कोई काम, और रमेश सुनील से 1.5 गुना काम करता है, यानी तो देखिए 4 तिहाई 6 दूना, तो 3 का 1.5 कितना होगा? 3 1.5 4.5। ठीक है, अब तीनों मिलके कहा है, तो 12 काम है तीनों मिलके, तो 3 2 5 और 4.5 9.5, यही 9.5 लिखा हुआ है। तो 12 24 बटा 19 भाग दिए, तो ये लिखो या ये, दोनों बात सही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 1 मिनट। चलिए हमको चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन करवाते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, 10। आगे क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को करते हैं तो 30 दिन में करते हैं कंप्लीट। ए और बी किसी काम को करते हैं तो 30 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, जबकि बी और सी को 24 दिन लगता है, और सी और ए को लगता है 20 दिन। ए बी को किसी काम को करने में 30 दिन, जबकि बी और सी को लगता है 24 दिन, और सी और ए को लगता है 20 दिन। ठीक है, चलिए हाँ, अब इसका एलसीएम निकालिए, तो टोटल वर्क। देखिए दोस्तों, टोटल वर्क कितना आएगा बताइए तो मुझे एलसीएम। देखिए एलसीएम आ जाएगा 120। कहेंगे कैसे आया? 120 कैसे आया? रट गए का? नहीं जी, देखिए इन दोनों को पहले देखिए, 6 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है ना, तो 6 पंचे 30, ये खत्म हो गया। 6 चौक 24। अब इसमें आइए, 5 चौका 20 नहीं आ रहा। एलसीएम लेने का तरीका समझिए, किसी दो को पकड़ लीजिए, ये दोनों किसके पहाड़े में? 6 के, और 6 पंचे 30 और 6 चौका 24। अब इसका देखिए 5 चौका 20 तो ऑलरेडी आ रहा है, एलसीएम हो गया, यानी 4 पंचे 20, छक्का 120 आंसर आ जाएगा। समझे? समझे कि नहीं समझे ना? ठीक है, 30 चौका 30 चौका 120, 24 पंचे 120 और 20 छक्का 120। ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। ठीक है, 30 चौका 120, 24 पंचे 120 और 20 छक्का 120। ये रहा आपका क्षमता, ये रहा आपका दिन। अब कहा है, ध्यान देंगे, तो ए बी 4 की क्षमता से, बी सी 5 और सी ए 6 की क्षमता से।
अब ध्यान देंगे हमको क्या करना है। अब देखेंगे सबको जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 5 15/2। ये समझे का है कि ये सब में देखिए दो बार आया हुआ है, ए बी सी सब दो बार आया हुआ है। यानी 6 4 10 5 15/2 करेंगे ना, क्योंकि दो बार 15 लेंगे तो मतलब 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, लेकिन 15/2 यानी हाफ करेंगे तो सब एक बार आ जाएगा। ए बी सी का मान क्या आएगा 15/2 यानी 7.5। अब देखिए क्या कहा, अब कहा है सब आदमी मिल के 10 दिन काम करते हैं। अब बताइए सब आदमी मिल के 10 दिन काम किए हैं, तो 15/2 के क्षमता से 10 दिन काम करेंगे तो 2 5 10 15 बचे कितना काम 75 काम कंप्लीट होगा। बोलिए इसमें से 75 काम घटाएंगे तो कितना आएगा 45। 75 और 25 हो गया 100, 25 10 35 10 45, ठीक है। और 45 काम बच गया। समझे कि नहीं समझे, ध्यान देंगे। ए बी और सी की क्षमता 7.5 का है, लेकिन कहा है कि ए बी सी 10 दिन काम करते हैं, तो 10 दिन काम करेंगे तो 2 5 10 15 5 75 काम 120 काम टोटल है ही। 75 काम कंप्लीट मान बचा कितना 45। अब करा शेष काम को अगर ए से करवाए तब एक कितने दिन और लेगा, शेष काम को पूरा करने में एक कितने दिन लगा। तीनों का काम है 7.5, एक किस में नहीं चेक करिए, ए यहाँ नहीं है, तो तीनों का है 7.5, जबकि बी और सी का दिया हुआ है 5, तो 7.5 में से 5 कम गया तो ए का मान कितना 2.5 नहीं बचेगा। बोलिए क्षमता तीनों का दे रखा है 7.5 और बी और सी की क्षमता है 5, तो 7.5 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 2.5 जो हो जाएगा किसका हो जाएगा 2.5 किसका होगा, ए की क्षमता होगा। और काम कितना है 45, तो 45 काम को 2.5 की क्षमता से 2.5 मतलब 5/2 5 नमा 45 9 दूना 18 दिन लगेगा, 9 दूना 18 दिन। समझिए यहाँ तक समझ गए होंगे। ए बी सी की क्षमता 7.5, हमको कहा ए की क्षमता बताइए, तो बताइए बी और सी का 5 और सब का 7.5, तो मतलब ए का कितना 2.5। अब बचा हुआ काम कह रहा है कि हमें ए से करवा के बताइए कितने दिन में, तो 45 काम को करेगा 2.5 मतलब 5/2 5 नमा 45 तो 9 दूनी 18 दिन। क्लियर है, सभी एक तरह के सवाल है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन था आपका 10 नंबर, आगे चलते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी कार्य को एक आदमी, ध्यान देंगे, अच्छा आदमी औरत बच्चा उच्चा भी है क्या, अच्छा लड़के, कहा है कि किसी काम को करने में ना एक आदमी एक औरत से दुगना तेजी काम करता है। तेजी मतलब क्षमता दे रहा है। आदमी जो है औरत से दुगना तेजी से काम कर सकता है, और औरत जो है वो लड़के से दुगनी तेजी से, यानी औरत लड़का से दुगना और आदमी औरत से दुगना तेजी से काम करता है। मान लीजिए ये 1, तो इसका दोगुना करेंगे तो कितना 2, इसका दोगुना करेंगे तो कितना 4। अगर मान लीजिए लड़के की क्षमता 1 है तो औरत का 2 और आदमी का दोगुना 2 यानी कितना 4। क्लियर है। अब क्या कहा है सो ध्यान से देखेंगे। यदि आदमी और लड़का ध्यान देंगे, यदि आदमी और लड़का मिलकर उस कार्य को 7 दिन में, अच्छा दोनों मिलकर करेगा तो 7 दिन, तो 4 1 5 की क्षमता से करते हैं तो भाई साहब 7 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो बताइए तो लड़का अकेले करेगा तो कितना दिन, किससे भाग देंगे 1 से,
5 सते 35 दिन। आदमी और लड़का मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, 4 1 5 5 1 मिनट। क्वेश्चन है, ध्यान सुनेंगे। एक आदमी एक औरत से दुगना तेजी से काम करता है और औरत जो है वो लड़के से दुगनी गति से, तो लड़का का क्षमता 1, तो औरत का 2 और आदमी का कितना 4। ठीक है। यदि आदमी और लड़का मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सके, आदमी और लड़का मिलकर, तो 4 1 5 5 के क्षमता से 7 दिन लगता है, तो 7 5 कितना काम 35, 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो लड़का अकेले उस कार्य को कितने दिन में, तो 1 की क्षमता है, 7 5 35। क्लियर है? चलिए 12 नंबर ध्यान देंगे। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। देखिए ए की जो कार्य क्षमता है ना वो बी के तुलना में, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 ले लेंगे तो 4, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 2। ऐसा नंबर लीजिए ना कि कटने उठने में ठीक ठाक रहे। क्या कहा है कि ए की जो क्षमता है वो बी की तुलना में आधा है, तो बी का 4, तो ए का कितना ले लिया है 2 ले लिया है। ठीक है। अच्छा सी जो है ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। सी जो है इन दोनों का हाफ है, यानी ए और बी जितना करते हैं ना उसका आधा कर पाता है, तो 4 2 6, 6 का हाफ 3। सी जो है ए तथा बी मिलकर कार्य का आधा ही कर पाता है, समझे। और अगला जो सी है ये इन दोनों का जितना करते हैं ना उसका हाफ, तो 4 2 6, 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3। अगर कोई काम सी को करने में लगता है 20 दिन, अगर किसी काम को करने में सी को लगता है 20 दिन लगता है, तो काम कितना रहा होगा 20 कितना रहा होगा 60। अब 3 के स्पीड से 20 दिन लग गया, मतलब 60 काम रहा होगा। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 60 काम को 4 3 7 2 कितना 9, 3 3 9 और 3 से कितना बार में 20 बार में 6 पूर्णांक यही आएगा दिन, बी ऑप्शन। देखिए ध्यान देंगे, हमको कहा है कि ए बी से आधा ही, ए की क्षमता बी से आधी है और सी की क्षमता ए और बी दोनों की, सी की जो क्षमता है ए और बी जितना काम करते हैं उसका आधा काम करता है, तो इसका 4 लिए तो इसका आधा है तो 2, और इसका जो है दोनों का हाफ, तो 4 2 6 का हाफ कितना 3। 80 की क्षमता 3 है तभी भी उसको किसी काम को करने में 20 दिन लगा, मतलब कितना काम रहा होगा 60 काम। सर जी 20 के स्पीड 3 के स्पीड से काम करा तभी 20 दिन, यानी 60 काम। तो 100 मिलकर कितना दिन में, तो 60 को भाग देंगे 4 2 6 3 9 से, 3 से 20 बार में, 3 से 3 बार में भाग देंगे 6 पूर्णांक 2/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार से मैंने आपको टाइम एंड वर्क के अभी तक दूसरी वीडियो, फिर ये तीसरी वीडियो में आपको अच्छा खासा समझाया हूँ। मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराने वाला हूँ, अभी करा भी रहा हूँ और बहुत ज़्यादा कराऊँगा। और इन सब क्वेश्चन को करने के बाद आप कहीं से भी ऑनलाइन आपको मिलता है या जहाँ भी आपको मिलता है क्वेश्चन लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, बनाइए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसका आंसर सही और बहुत कम समय में देंगे। ठीक है। और इन सब चीज़ों के लिए कुछ टीचर ट्रिक बताते हैं, ट्रिक कुछ नहीं होता, लॉन्ग टर्म टिकना ही नहीं है। आप ट्रिक से अभी पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा, अच्छा लगेगा कि बहुत छोटा बन रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। उस समय ट्रिक नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये सब नहीं, ट्रिक मुझे ही नहीं आता, मैं आपको ट्रिक नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए, इस कॉन्सेप्ट से सारे सवाल बनेंगे। आप एक से ज़्यादा और वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। मैं एकदम स्लो चलूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँगा आप सबको, ताकि, और मैं मैक्सिमम क्वेश्चन देखिएगा तो मैं इतना ईजी तरीके से बताता हूँ
कुछ इसमें रहता नहीं है। आप इसको देखेंगे और मेरी पिछली वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।